नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव आयोग से जुड़ी है। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। अब बुर्का उठाना होगा, यानी वोट डालने से पहले आपको अपना चेहरा दिखाना होगा। ये कंपलसरी हो गया है और ना सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव में बल्कि उपचुनावों में भी ये अमल में लाया जाएगा। यानी इसको लेकर जो सिर्फ चर्चा की जा रही थी, अब इसको लेकर सियासी बवाल भी देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के इस कदम से खुश नहीं है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, जो खबर आई है, चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है, लेकिन इसको लेकर सवाल क्यों? मुझे लगता है कि महागठबंधन की किसी भी पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास है ही नहीं। देखिए, चुनाव आयोग की बात हो चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, हमेशा ये सवालों को घेरे में डाल देते हैं जी। चुनाव आयोग अगर ये चाहता है कि पारदर्शी चुनाव हो, चुनाव आयोग ये चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो, और आप भी तो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव, भले कहने के लिए सही, मंच पर आके बड़े बड़े भाषणों में आप तो यही कहते हैं ना, SIR, वोट चोरी, और अब सब कुछ खारिज हो गया। मैं ये पूछता हूँ कि राहुल गांधी का या फिर तेजस्वी यादव का कि पार्टी का कोई भी एक भी BLA एजेंट चुनाव आयोग पास गया क्या? जो 16 दिन बिहार की यात्रा पर थे राहुल गांधी, वोटर अधिकार यात्रा के तहत, फिर उसके बाद 5 दिन के लिए निकले तेजस्वी यादव जी। तो कुल मिला के 21-22 दिनों में एक भी इनका BLA एजेंट, उसके बाद जो समय दिया गया, कोई गया क्या चुनाव आयोग के पास? देखिए राजीव सर, जो बुर्के को बात हो रही है और बुर्के पे जो सियासत की जा रही है, वो सिर्फ बुर्के तक सीमित नहीं है, ये घूंघट पर भी अमल में लाया जाएगा। यानी आपको घूंघट भी उठाना होगा, और इसको लेकर हिंदू महिलाएं हैं वो इसका समर्थन कर रही हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ मुसलमानों को क्यों? देखिए, मुसलमानों को दिक्कत नहीं है, हम ये कभी नहीं कहेंगे। दिक्कत ऐसे पार्टियों को है जो कि मुस्लिम चेहरों को, मुस्लिमों को वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो पढ़े लिखे मुस्लिम वो समझते हैं कि हमारे बच्चों को इन बुर्का और इन घूंघटों से हमें कोई वो नहीं मिलने वाला है, हमें नौकरी चाहिए। अब मुसलमान क्या, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो समझ रहे हैं इन चीज़ों को, तो वो समझने लगे कि भाई जितनी मेरी भागीदारी है वो हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पहले जो बीजेपी का डर दिखा के ये लोग वोट हासिल कर लेते थे, महागठबंधन के कुछ दल वगैरह, राजद खासतौर पर कहा जाए, कांग्रेस कहा जाए, क्योंकि यही इनके कोर वोट बैंक है। अब वो दिन लग चुका है। दूसरी एक चीज़ बात है, ये चुनाव आयोग क्या कहता है, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। चुनाव आयोग कह रहा है कि सम्मानजनक पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए, और पहचान सुनिश्चित होने की जब बात है, फिर बुर्का और घूंघट कहाँ? भाई वो तो ऐसा तो है नहीं कि बुर्का हटा दो। वो कह रहा है अपनी पहचान को सुनिश्चित करवाओ, वो चाहे बुर्के के माध्यम से बुर्का को उठाना पड़े, आप अपना फोटो मिलवाओ, बुर्का से ढक लो अपने आप को, चेहरे ढक लो। आप एयरपोर्ट पर जाकर ये काम नहीं करते क्या? आपकी महिलाएं या हमारे जो समाज के, हमारे जो देश की महिलाएं हैं, एयरपोर्ट पे जाके अपनी पहचान सुनिश्चित नहीं करती, वहाँ बुर्का नहीं उठाया जाता। विदेशों में आप घूमने जाती हैं, वहाँ बुर्का उठा के वहाँ चेक नहीं करवाती। जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जब कुछ ऐसा है, चाहे वो सरकारी व्यवस्था की बात हो या फिर संवैधानिक व्यवस्था में कुछ ऐसे प्रावधान हो या फिर किसी भी तरह का ऐसा प्रावधान हो, वहाँ तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं अब प्लेन से यात्रा ही नहीं करूँगी, या फिर ऐसे उस समय तो मुद्दे नहीं उठाए जाते। तो ये देखिए, आपको ठीक है, आप जब नहीं अगर उठाने देंगे या नहीं उठाएंगी तो फिर आप यात्रा भी नहीं करेंगे, फिर आप लंदन, दुबई और टोक्यो और कनाडा, अमेरिका नहीं जा पाएंगे। लेकिन वहाँ तो उठाते हैं, शौक से उठाते हैं कि आपको फ्लाइट आपको टेक ऑफ करनी है, घूमने जाना है विदेश। तो ये जो कुछ कट्टरपंथी हैं, कुछ दंगाई टाइप के जो सोच रखने वाले लोग हैं, वे ये सब कर रहे हैं। दूसरी एक चीज़ और भी है इसमें कि ये मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी महिला ने आके बोला हो, खासतौर पे जो पॉलिटिकल उससे इनके हित से नहीं जुड़ी हो, कि हाँ हम बुर्का नहीं हटाएंगे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बुर्के की आड़ में जो फर्जी वोटिंग होती है, उस पे कितना बड़ा या कहें एक कड़ा प्रहार किया है चुनाव आयोग ने? तो यही तो इनको लगी पड़ी है। महागठबंधन के कुछ घटक जो दल हैं और जो कांग्रेस है, जो राजद है, जिनको ये लगता है कि भाई मुस्लिम वोट के नाम पे हमें जो वोट हासिल होता है मुस्लिमों के नाम पे, अगर हम इस तरह से इंडायरेक्टली हमको मूव देंगे और गुमराह करेंगे तो वो हमें मुस्लिम हितों की नुमाइंदा समझ के और रहनुमा समझ के हमें वोट देंगे। लेकिन ये चीज़ समझना होगा कि आप इसके माध्यम से क्या आप फर्जी वोटिंग कराना चाहते हैं? आपके ऊपर जो डेमोग्राफी चेंज करने का जो आरोप लगा कई बार, तो क्या सच में आप उस आरोप में आप सही तौर पर इन्वॉल्व थे? तो आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं भाई?
पारदर्शी व्यवस्था अगर चुनाव आयोग अपने तरफ से वो कर रहा है, निष्पक्ष चुनाव की गारंटी दे रहा है, आप साथ नहीं दे रहे हैं। फिर आप पहले वोट चोरी SIR की बात किए थे, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो चारों तरफ से जो जिस तरह से शीर्ष सैनिक को लेकर महागठबंधन में रार मची हुई है, दिल्ली से लेकर पटना तक जैसा लग रहा है कि एकदम छोटे बच्चों की तरह आप लोग लड़ रहे हैं, कहीं कोई अनाउंसमेंट नहीं, कहीं कुछ नहीं। अब जबकि कई सारी पार्टियां नामांकन वगैरह भी स्टार्ट कर दी हैं, और आप हैं ये राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं दिल्ली में, मिल ही नहीं पा रहे, ना लालू मिल पा रहे हैं, ना तेजस्वी मिल पा रहे हैं, खदेड़ दिया जा रहा है वहाँ से। फिर पटना आके सिंबल जारी कर दे रहे हैं, फिर सिंबल आपके बेटे तेजस्वी तो छीन ले रहे हैं। नहीं, रात में बुला के कि नहीं भाई अब एकदम आपको वो नहीं किया जाएगा। तो आप करना क्या चाहते हैं? आप क्या उन्हीं मुस्लिम वोटर के माध्यम से डेमोग्राफिक चेंज का जो आपके ऊपर आरोप लगा, जो कई बार जो आप देखिए 65 लाख जो वोटर हटाएंगे बिहार में जी, वो कौन लोग हैं? वो सही जो कब्र में जा चुके हैं, जिनका दाह संस्कार हो चुका है, उनकी आत्माएं आकर वोट करेंगी क्या? इनको इतनी समझ में नहीं आ रही है। कौन जब मर गए या जो पलायन कर गए, कहीं और शिफ्ट हो गए, विदेश में शिफ्ट हो गए, किसी और राज्य में शिफ्ट हो गए, तो आपको क्या दिक्कत है उनका नाम हट रहा है? तो लेकिन राजीव सर, SIR का मुद्दा तो धराशायी हो गया और ये चुनाव आयोग भी साबित कर चुका है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का इस पर पूरा अपना फैसला आया है, उससे भी साफ है कि विपक्ष जो है इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है बिहार चुनावों में। लेकिन बुर्के पर जो सियासत है वो अभी शुरुआत है, या ये और ज्यादा तूल पकड़ेगी? देखिए तूल कुछ नहीं पकड़ेगा। कट्टरपंथी या कहें मुस्लिम संगठन तो इस पर सवाल उठा रहे हैं। आजकल देखिए क्या हो रहा है ना, कि ये किसी तरह से एक न एक मुद्दे को जिंदा रखना चाह रहे हैं। कुछ दिनों तक आपने देखा वोट चोरी, मोदी के गोद में चुनाव आयोग खेलता है, कुछ आपके पास आए, जितने लोगों को लेके आए सबके सब फर्जी निकले, सारे मामले फर्जी निकले। तो चाहे रंजू देवी की बात हो, चाहे मिंता देवी की बात हो, टी शर्ट पहन के प्रियंका गांधी घुस जाया करते थे संसद में, जो तो सारे का सारा वो कर दिया, सब खारिज हो गया। चाहे वो कर्नाटक से आलन सीट की बात हो, वहाँ भी खारिज हो गया सारा का सारा मामला। आप वोटर डिलीटेशन की बात करते थे, ऑनलाइन डिलीट ही नहीं होता, चुनाव ने बोल दिया। लेकिन अब क्या हो कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से अब आपको कहीं ना कहीं जो जनता को ये दिख रहा है कि भाई ये आपस में लड़ रहे हैं, ये किसी के का हित नहीं कर सकते, बिहारियों का हित नहीं कर सकते, तो अब चाह रहे हैं कुछ ना कुछ अब बुर्का वाले मैटर पे इनको घेरें और इनको कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करें। अब ये भी नहीं दिख रहा है, तो अब इनके इसके बाद भी सोचेंगे कि दूसरा मुद्दा उठाएं। लेकिन देखिए आज की जनता समझदार है, इनके मिजाज तो समझ गई है कि ये कुछ नहीं करेंगे, ये बस हो हल्ला करेंगे, और ये बिहार के विकास से, बिहार के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात एक चीज़ और है कि जिस तरह से OIC आ गए हैं, जिस तरह से राजद और कांग्रेस का वोट मार ले जा रहे हैं, 5 उनका सीमांचल में सोचिए कि उनका जो कैंडिडेट जीता, उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी सीमांचल में देखिए मुस्लिमों का गढ़ है वो, चाहे वो किशनगंज की बात करें, अररिया की बात करें, पूर्णिया की बात करें, कटिहार की बात करें, 39 से लेकर 67-8% तक मुस्लिम है वहाँ। लेकिन वहाँ सबसे बड़ी पार्टी कौन है? BJP। लेकिन सर मुस्लिम वोटर में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी इस बार कितनी बड़ी होने वाली है, और क्या इस बार मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम बहनें फिर से नीतीश का साथ देने वाली हैं, ऐसी सुगबुगाहट और उससे परेशान विपक्ष? देखिए मुस्लिम हों या हिंदू हों, आप लगभग 17.8% मुस्लिम हैं आपको बिहार में वोटर के तौर पे। और देखिए वो योजनाएं देखती हैं जो 10,000 रुपये जीविका दीदी के माध्यम से आया, तो ऐसा नहीं कि किसी मुस्लिम के महिला के अकाउंट में नहीं गया और हिंदू के अकाउंट में गया, ऐसा नहीं है। उन मुस्लिम महिलाओं की जो कि थोड़ा सा बेबस है पैसे को चलते, चाहे वो हिंदू महिलाएं हों, उनके अकाउंट में भी गया और हिंदुओं के अकाउंट में भी गया। उसके बाद 10,000 से 50,000 देने की बात है, फिर 2 लाख तक देने की बात है। तो मुस्लिम महिलाओं को ये नहीं दिख रहा है क्या? कब्रिस्तान के पीछे जो घेराबंदी हुई, क्या हिंदुओं के कब्रिस्तान होते हैं क्या? जब उर्दू शिक्षकों को नियुक्ति हुई तो कौन था वहाँ? कोई जाके सरला और कोई राधिका जाके वहाँ पढ़ा रही थी क्या? कि कोई मुस्लिम महिला ही पढ़ रही थी? जब आपको परमानेंट किया गया मुस्लिमों को टीचर के तौर पे या ट्रांसलेटर की नियुक्ति की गई, तो वहाँ हिंदू थे क्या? मुस्लिम ही थे। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि फ़ायदा किसको है। और देखिए एक चीज़ और बताएं, 2.5% कुर्मी वोट है नीतीश कुमार का, लेकिन वो 20 साल से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हैं, तो सिर्फ अपने 2.5% कुर्मी वोट के आधार पर नहीं है, वो मुस्लिम उनके बहुत बड़े नुमाइंदगी करते हैं, मुस्लिमों का भी वोट उनको हासिल है। अगर देखा जाए तो जो यादव करते हैं, 11 सांसद हैं भाजपा में, NDA में देखा जाए तो। उसके अलावा मुस्लिमों का वोट भी 3 तलाक वगैरह का जिस तरह से उन्मूलन किया गया, तो चाहे हिंदू की बात हो या मुस्लिम की बात हो, कुरीतियाँ अगर हैं तो उनको दूर करना बनता है। और सरकार का यही फर्ज है कि किस तरह मुख्य धारा में हर जाति को, हर समुदाय को मिला के खड़ा करें। तो एक वो हो गया, वहाँ से भी लोग लेके आए। तो दूसरी बात एक चीज़ और है कि आप जिस तरीके से आप बवाल किए हुए हैं, आपके पास कोई जवाब भी है क्या
कि आप क्या करें, बस ये गुमराह कर सोच रहे हैं किस तरह से हम अपनी सरकार में आ जाएं, लेकिन वो इतना आसान दिखता नहीं है। और कहीं ना कहीं ये देखिएगा 1 दिन के बाद ये उल्टा इनके ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि इनको अपनी हार तो दिख रही है। सोच रहे हैं कि किसी तरह से अब गुमराह करके ही कुछ किया जा सकता है, क्योंकि विकास की जो राजनीति है, जो एनडीए सरकार कर रही है, जो डबल इंजन सरकार जिस तरह से काम किया है, वो काउंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हर बार उल्टा, जो तेजस्वी यादव को नौकरी वाला भी उल्टा पड़ गया, अब ये भी उल्टा पड़ने वाला है, और ये कहीं ना कहीं इसमें घिरते दिख रहे हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुर्का सियासत जो है वो अब तूल जरूर पकड़ सकती है और विपक्ष इस पर सवाल भी उठा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने सख्त हिदायत दी है कि अब मुस्लिम बहनों को अपना वोट डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करनी होगी। न सिर्फ मुस्लिम बहनों को बल्कि हिंदू बहनों को भी अपना घूंघट मतदान केंद्र पर उठाना होगा और अपनी पहचान बतानी होगी, तभी वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन इसको धर्म से जोड़ने वाले जो मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिमों की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, वो जरूर इस पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर अगला कदम विपक्ष का क्या हो सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।